मतलब प्रभु यीशु के प्रति आपका प्यार इतना है कि बाकी सबका प्यार आप उस प्यार के सामने क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। बहुत सारे मसीहों को मैं देखता हूं, उनकी जिंदगी में ऐसा हो गया है कि उनके लिए अपने फेवरेट प्रचारक, पास्टर, मम्मी पापा, प्रॉफिट का प्यार इतना है कि उनके सामने यीशु का प्यार फीका पड़ जाता है। क्या यीशु हमारे लिए पहले स्थान पर है? मसीह तो बहुत है, विश्वासी भी बहुत है, लेकिन चेले बहुत थोड़े। और प्रभु यीशु किनको चाहता है? चेलों को। प्रभु आपको निकालने वाला यहां से, तुम गुलामी से निकलने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुम्हारे लिए अब रास्ते खुलने वाले हैं। सच्चा कौन था? यिर्मयाह। 70 सालों तक वो वहीं पर थे, गुलामी में रहे, 70 साल के बाद निकाले गए। पति को मार दिया, तुम उसके साथ चली गई, पकड़ी गई, अब जेल में चली गई, पीछे जो 2 बच्चे बेचारे रह गए, उसको कौन देखेगा? उसे बाप का प्यार नहीं मिलेगा, उसे माँ का प्यार नहीं मिलेगा, वो कैसे पलेंगे? ये सारी बर्बादी क्यों है? क्योंकि स्वार्थ ऊपर है। संसार कहता है अपने लिए सोचो, अपनी मर्जी करो, अपना लिए ये करो, तुम्हें अपनी फिक्र होनी चाहिए, अपने मन की सुनो। लेकिन प्रभु यीशु दूसरी तरफ आते हैं, कहते हैं नहीं, अपने आप का इनकार करो। ओके, तो जब हम बैठे हुए थे, एक वचन प्रभु ने मुझे अभी बैठे हुए दिया और मैं चाहता हूं कि इसे थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं, इससे पहले कि अपने मेन टॉपिक पर हम आए। और वो वचन है, खोले नहीं, मैं इसे बोलूंगा आपके सामने, लूका अध्याय 10 और उसके वचन 42। लूका 10:42 यहां पर चल क्या रहा है? हम जानते हैं मार्था और मरियम को प्रभु यीशु इनके घर में आए हैं, और जो मार्था है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना तैयार कर रही थी, उसके चेलों के लिए खाना बना रही थी। लेकिन जो मरियम है वो क्या कर रही है? मरियम प्रभु यीशु के चरणों में उसके पास बैठी हुई है और वचन को सुन रही है। क्या कर रही है? वचन को सुन रही है। और ये सब कुछ को जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो मार्था क्या कर रही है? मार्था परेशान हो गई कि प्रभु ये क्या, ये बैठी हुई यहां पर आपके वचनों को सुन रही है, मैं वहां पर अपना काम कर रही हूं, सारा कुछ तैयार करना पड़ रहा है, रोटी बना रही, चावल सब्जी, ये सब कुछ, इसको भी भेज, ये भी मेरी मदद करे। लेकिन प्रभु यीशु ने जो उसे उत्तर दिया वो आज आपको सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु वचन 42 में क्या कहते हैं? परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात जरूरी है, एक बात जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, जो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा हमें मानने की जरूरत है। और वो बात क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहां कहा? ओके, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। किस भाग को? उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, और जो उससे छीना नहीं जाएगा। उत्तम भाग मरियम ने चुना है, और प्रभु यीशु ने कहा वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये जो भाग उसने चुना है ये उससे छीना नहीं जाएगा। मरियम जो है प्रभु यीशु के कदमों में बैठी हुई है, और दूसरी तरफ मार्था क्या कुछ गलत काम कर रही थी? वो तो खाना बना रही है प्रभु यीशु के लिए, उसके चेलों के लिए, अच्छा काम कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा ये जो हिस्सा मरियम ने चुना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे उत्तम है, जो इससे छीना नहीं जाएगा। आज हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर समाज की चीजों के लिए, अपने घर की चीजों के लिए, जो कि अच्छी जरूरी चीजें हैं, जैसे मैं कह रहा हूं मार्था जो काम कर रही थी जरूरी काम था, अच्छा काम था, तो इन्हीं अच्छे कामों में इतना व्यस्त हैं कि हम वो उत्तम भाग जो मरियम ने चुना था उसको चुन ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने चुना है, आपने चुना है उसे। वचन लिखा है कि जो एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपने चुनी है, कि आप प्रभु यीशु के पास आए हैं कि हम उसके वचनों को सुनेंगे, जैसे मरियम सुन रही थी। और प्रभु यीशु ने कहा एक ऐसा हिस्सा तुमने चुना है मरियम जो तुझसे छीना नहीं जाएगा। जो आपने आज सुना है, जो आपको आज दिया जाएगा, जो आपने समय खुदा की उपस्थिति में बिताया है, ये आपसे छीना नहीं जाएगा। संसार आज नूह के दिनों की तरह हम व्यस्त हैं, बिजी हैं, संसार की बातों, घर की चिंताओं, बच्चों की चिंताओं, पैसे की इन चिंताओं में इतना बिजी है कि हमारे पास समय नहीं है प्रभु यीशु के पास बैठने के लिए, कि उसकी बातों को सुन सके, उसकी बातों को सीख सके। अच्छी भली चीजों में दुनिया व्यस्त है, लेकिन हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रभु यीशु चाहता है कि उसके कदमों में बैठकर उसकी बातों को सुने, उसको चाहने वाले बहुत कम है। प्रभु यीशु के वचन को चाहने वाले बहुत कम है।
आज इसी जगह पर, इसी आपके खड़गपुर में अगर एक चर्च में बहुत बड़ी प्रोफेटिक हीलिंग मिनिस्ट्री हो रही होती तो मैं जानता हूं बहुत सारी भीड़ वहां पर होती। लेकिन एक जगह अगर वचनों की शिक्षा चल रही होती कि प्रभु यीशु चाहता कि डिसाइपल बने, चेले बने, उसके लिए बहुत कम लोग आते हैं। यीशु ये बातें आप अपने पास रखो, हमें तो हीलिंग चाहिए, ये चीजें चाहिए, वो जो आप बातें बता रहे हैं ना वो पुरानी हो चुकी है, अब हमें उसमें मजा नहीं आता। लेकिन उसको चुनना ही प्रभु यीशु ने कहा सबसे उत्तम भाग। उत्तम क्या होता है? बेस्ट। क्या है? बेस्ट। यानी हीलिंग को देखना, चमत्कारों को देखना, शारीरिक चंगाइयों के पीछे भागना, वो चीजें ठीक है, अपनी जगह है उनकी, लेकिन प्रभु यीशु ने उत्तम हिस्सा किसको माना है? उत्तम जगह किसको दी है? हाँ, जो प्रभु यीशु के कदमों में बैठकर उसके वचनों को सुनता है। मरियम ने वो भाग चुना था और आज आपने भी वही भाग चुना है। तो हम वापिस आते हैं अपने वचन पर, आज की टीचिंग पर। जैसे कि आपको पता है मीटिंग का टॉपिक जो थीम है वो है यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 और 15 से, कि पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें सिखाएगा, मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें सिखाएगा। तो हम प्रभु यीशु की बातों ही में से लेंगे और आज फिर से सीखेंगे, प्रभु यीशु से सीखेंगे। जैसे मरियम प्रभु यीशु से सुन रही थी, हम प्रभु यीशु ही से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम खोलें एक वचन, मरकुस अध्याय 16 वचन 15। मरकुस 16:15 यहां पर लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इसे ग्रेट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा कमीशन, एक ऐसा कार्य है जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सौंपा था कि तुमने जाना है और ये काम करना है। ये एक इसका हिस्सा यहां पर है और एक इसका हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, वो हमें मत्ती अध्याय 28 में देखने को मिलता है। तो एक हिस्सा जो कि यहां पर है वचन मरकुस 16:15 में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सारे जगत में जाकर क्या करो? लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो कल रात को जो मीटिंग थी उसमें हमने सुसमाचार प्रचार देखा था, कंप्लीट गॉस्पेल देखा था कि असल में सुसमाचार है क्या, नए सिरे से पैदा होना है क्या, या नए सिरे से पैदा हुआ इंसान कैसा होता है। इस चीज के ऊपर लोगों का आज बहुत फोकस है। हम सुसमाचार सुनाएंगे, या हालांकि वो सुसमाचार है ही नहीं जो वो सुना रहे हैं, बहुत सारे प्रचारक, लेकिन लोगों को जाकर यीशु के बारे में बताएंगे, लोगों को विश्वास में लेकर आएंगे, जो अभी बचाए नहीं गए उन्हें बचाएंगे जाकर। लेकिन इसके बाद भी एक स्टेप है, ये ग्रेट कमीशन जो प्रभु यीशु ने मिशन दिया है, जो प्रभु यीशु ने काम दिया है चेलों को, उसका एक हिस्सा है, एक आधा हिस्सा है कि जो सुसमाचार का प्रचार करो। इसका दूसरा हिस्सा क्या है? वेल, दूसरा हिस्सा हमें, जैसे मैंने कहा, मत्ती अध्याय 28 वचन 19 और 20 में देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। क्या करो? चेला बनाओ। पहले कहा गया है जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, अब कहा गया है कि उन्हें जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें, कितनी बातें? सब बोलिए, कितनी बातें? सब बातें। जो उन्हें सुसमाचार का प्रचार सुनाओ, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा क्या? उन्हें चेला बनाओ, बपतिस्मा दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। उसके बाद सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आज लोग क्या करते हैं? इस हिस्से को लेते हैं जो लास्ट लाइन प्रभु यीशु मसीह ने बोली कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। नहीं, हर कोई इस वचन का दावा नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। इस वचन को हर कोई नहीं अपनी जिंदगी में ले सकता। वही ले सकता है जो सब ऊपर वाली बातों को मान रहा है, प्रभु यीशु की बातों को। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम जाते हो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, जब तुम लोगों को चेला बनाते हो, जब तुम उन्हें बपतिस्मा देते हो, जब तुम उन्हें मेरी सारी बातें सिखाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कितनी बातें? सारी बातें, जो जो प्रभु यीशु ने सिखाई, सारी बातें। कल हमने कुछ बातें सीखी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे लिए, और आज उन्हीं बातों में से कुछ और सीखने वाले हैं प्रभु यीशु के कदमों में बैठकर। आप सिर्फ नहीं सीखेंगे, मैं भी सीख रहा हूं, हम सब मिलकर सीखेंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना, कल हम मानना ही सीख रहे थे कि मानना है हमें, और आने वाले 2 दिनों में और सीखने वाले हैं प्रभु यीशु की बातों को मानने के बारे में। मानना सिखाओ।
आज दुख की बात यह है कि अपनी शिक्षाओं को तो मानने के लिए सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला, तुम ये करो तो वो हो जाएगा। लेकिन यीशु ने जो सारी बातों की आज्ञा दी है कि सारी बातें जो मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, इसे इग्नोर कर दिया गया है। तो आज जरूरी है कि हम प्रभु यीशु की सारी बातों को मानना सीखें। फिर से बोले, सारी बातों को मानना सीखें, क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है। हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है हमारे लिए। तो ये मैं कह रहा हूं, ये ग्रेट कमीशन है, ये ग्रेट कमीशन है। ओके, तो अब प्रभु यीशु मसीह की कुछ बातों में से सीखेंगे जो उसने सिखाई है कि चेला होने के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना यहां पर कि उन्हें जाकर चेला बनाओ, चेला बनाओ। तो व्हाट इट मीन्स टू बी ए डिसाइपल, एक चेला होने से क्या मतलब, एक चेला क्या होता है, या चेला होने के लिए हमें क्या करना है, एक चेले की जिंदगी कैसी होती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सीमित है सिर्फ मसीह होने तक ही। बहुत सारे लोग हैं जो सीमित है सिर्फ इन्हीं बातों में कि मुझे स्वर्ग में जाना है, बस ठीक है, प्रभु यीशु के पास आ गए, बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि उन्हें क्या बनाओ, चेला बनाओ। तो चेला आप कब बनेंगे, जब आपको पता नहीं कि चेला होता क्या है। चेला आप कब बनेंगे, जब आपको पता नहीं कि चेले के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या कि चेला क्या करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु की बात को लें और इसे मानना सीखें। ओके, तो खोले मेरे साथ प्रभु यीशु की बातों को, लूका अध्याय 14 वचन 25। लूका 14:25। ओके, यहां पर लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के साथ जा रही थी। अब बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही है। भीड़ आती थी प्रभु यीशु मसीह के पीछे, लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना 6 में कि भीड़ को जब प्रभु यीशु मसीह सच्ची बातें कहता था, जब खरी बातें सिखाता था वचन की, तो वो भीड़ भाग जाती थी। नहीं प्रभु, ये नहीं चलेगा, ये मजा नहीं आ रहा, वही देते रहो जो हमें चाहिए, वही सिखाते रहो जो हम सीखना चाहते हैं, लेकिन ये जो कठिन बातें ये हमें नहीं चाहिए। तो प्रभु यीशु के पास यहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ आई है, और जब ये बड़ी भीड़ आ रही है तो प्रभु यीशु के मन में ये परीक्षा नहीं आई कि यार इतनी बड़ी भीड़ है, अगर मैं इन्हें सच्चाई बताऊंगा, अगर इन्हें मैं ऐसी खरी बातें बताऊंगा जो वो आगे बताने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं, तो ये भीड़ कहीं भाग ना जाए। क्योंकि आज लोग, बहुत सारे जो पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, वो टेम्प्टेड होते हैं बड़ी भीड़ को देखकर। बड़ी भीड़ को देखकर वो ऐसी ऐसी बातें सिखाना शुरू करेंगे कि हाँ, वो उनके पास बने रहें, उनके पास आते रहें और ऐसी संगति में इकट्ठा होते रहें। लेकिन प्रभु यीशु बड़ी भीड़ में या नंबरों में इंटरेस्टेड नहीं थे। प्रभु यीशु नंबर्स में इंटरेस्टेड नहीं है कि मुझे इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए चर्च में, इतने नंबर चाहिए मेरी कलीसिया में। नहीं, नंबर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रभु यीशु चेलों में इंटरेस्टेड है। किस में इंटरेस्टेड है? चेलों में। कि ये जो बड़ी भीड़ आ रही है, इसमें से कितने लोग हैं जो मेरा चेला बनने के लिए तैयार हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन मुझे भीड़ नहीं, मुझे चेले चाहिए। आमीन। आज वही बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आकर जो चेला बनने के लिए तैयार हैं। मैंने सोचा था कि ये जो मैसेज है ये हम रात को प्रचार करेंगे, लेकिन प्रभु ने बार बार मेरे मन में यही डाल रहा था कि नहीं, इसका प्रचार करो, चाहे थोड़े हैं, जितने भी है, इसका प्रचार करो, क्योंकि जो आपने उत्तम भाग चुना है वो आपसे छीना नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा है? एक बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसके बाद क्या किया? तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, प्रभु यीशु ने भीड़ को देखा, उनसे प्रचार करने लगा है। क्या कहा? सबसे पहले, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों वरन बहनों अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वह मेरा, बोलिए सब, क्या नहीं हो सकता? चेला नहीं हो सकता। मसीह बहुत हो सकते हैं जो मुंह से दावा कर रहे हैं, मसीह बहुत हो सकते हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा चेला होना चाहता है तो वो क्या करे? सबसे पहली बात है, अपने रिश्तेदारों से नफरत करे। हो, जब मैं इन वचनों की तैयारी कर रहा था और इस वचन को पढ़ रहा था, तो मैं अपने दिमाग में सोचने लगा, क्या ये जो वर्ड नफरत है, शब्द नफरत है, इसकी जगह कोई और सॉफ्ट वर्ड नहीं मैं यूज कर सकता? मैं सोचने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि ये शब्द तो यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर मैं क्यों झिझक रहा हूं? जब यीशु कह रहे हैं कि जो इंग्लिश में लिखा है, इफ यू हेट, यू हैव टू हेट योर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर्स, तो मैं फिर क्यों सॉफ्ट बनूं? अब सुने, यहां पर पहली कंडीशन चेला होने की क्या है? सबसे पहली कंडीशन,
सबसे पहली शर्त एक चेला होने की वो है लव जीसस अबव ऑल अदर्स, मतलब सबसे ऊपर प्रभु यीशु से प्यार करना, सबसे ज्यादा प्रभु यीशु को प्यार करना। प्रभु यीशु यहां पर सिखा रहे हैं कि तुम्हें अगर कोई अपने भाइयों को अपनी बहनों को प्रिय जानता है मुझसे ज्यादा, तो वो मेरा चेला होने के लायक नहीं है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने माँ बाप, अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों से नफरत करो, इसका मतलब क्या? तो इसका लिटरली मतलब ये नहीं है कि हमें सबसे नफरत करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नफरत करना में वचन नहीं सिखाता है। इसका मतलब है पर कि प्रभु यीशु का हाइपरबोलिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह अक्सर करते थे, लगातार करते थे। हाइपरबोलिक मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलना, अपना मतलब बताने के लिए, समझाने के लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा हाथ तुझसे पाप करवाता है तो क्या कर दे, उसको काट दे। इसका मतलब ये नहीं था कि अपना हाथ काट देना चाहिए अगर कोई पाप हो गया तो। अगर आंख पाप कराती है तो आंख को निकाल दे। इसका मतलब ये नहीं कि कभी गलत दिशा से देख लिया तो हमें आंख ही निकाल देनी है। ये हाइपरबोलिक लैंग्वेज होती है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो प्रभु यीशु भी यहां पर उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं। तो हमें समझना है कि जब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से नफरत करो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि आपका प्यार प्रभु यीशु के प्रति, या मेरा प्यार प्रभु यीशु के प्रति इतना गहरा होना चाहिए, इतना ऊंचा, इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके मुकाबले बाकी सारे लोगों से जो हमारा प्यार है वो फीका दिखाई दे। बाकी सबका प्यार फीका दिखाई शुरू हो जाए। ऐसे लगे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, आप यहां पर बैठे हुए हैं, बाहर आपका कोई रिश्तेदार या आपका दोस्त आपको आज कहता कि प्लीज आज चर्च मत जाओ, आज हमें अपने रिश्तेदार के यहां जाना है, पार्टी में जाएंगे या शादी में जाएंगे या किसी और काम के लिए जाएंगे। लेकिन आप वहां पर प्रभु यीशु से इतना प्यार करते हो, आप कहोगे नहीं, सॉरी, सॉरी भैया, सॉरी बहन, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूं। मैं प्रभु यीशु से प्यार करता हूं और आज मैं जाकर उसकी उपस्थिति में बैठूंगा, वचन को सीखूंगा। तो आप दूसरों को प्रभु यीशु की जगह नहीं रखेंगे और प्रभु यीशु के लिए आप दूसरों को ना बोलने के लिए, दूसरों को इग्नोर करने के लिए तैयार हैं। मतलब प्रभु यीशु के प्रति आपका प्यार इतना है कि बाकी सबका प्यार आप उस प्यार के सामने क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज नहीं है। बहुत सारे मसीहों को मैं देखता हूं, उनकी जिंदगी में ऐसा हो गया है कि उनके लिए अपने फेवरेट प्रचारक, पास्टर, मम्मी पापा, प्रॉफिट का प्यार इतना है कि उनके सामने यीशु का प्यार फीका पड़ जाता है। वो अपने चर्च लीडर से इतना प्यार करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं प्यार मत करो, प्यार करना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? यीशु के साथ। जब हम किसी से प्यार करते हैं, संसारिक नजरिया से देखें, अगर कोई लड़का लड़की किसी से प्यार करते हैं तो क्या होता है उनकी जिंदगी में? उनके मन में वही चलता रहेगा। उनके साथ बात करने के लिए आप डिजायर रहते हैं, इच्छा रहती है, उनके साथ बात करेंगे, उनसे मिलना है, उनसे मुलाकात करनी, उनको देखना है, हर समय दिमाग में वही घूमता रहेगा। क्या आप यीशु से इतना प्यार करते हैं? क्या मेरा और आपका यीशु के साथ ऐसा रिश्ता है कि हर पल हमें यीशु की बातें हैं, यीशु की बातों को सुनना, यीशु के भजनों को सुनना, उसकी उपस्थिति में आना, जब कभी भी मौका मिले। हाँ, दूसरी चीज़ों को इग्नोर करना पड़े कर देंगे, लेकिन प्रभु यीशु के उपस्थिति में जाने का मौका मिल रहा है, उसकी महिमा करने का मौका मिल रहा है, मैं जाऊँगा, जाऊँगी, क्योंकि उसका प्यार सबसे उत्तम है, सबसे बड़ा है। क्या ये हमारी ज़िंदगी में हुआ है कि सब चीज़ों से बढ़कर, अपनी माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, पत्नी पति से बढ़कर, क्या यीशु हमारे लिए पहले स्थान पर है? क्या यीशु हमारे लिए उस जगह पर है जहां पर उसे होना चाहिए? हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इस बात तक अभी तक आए नहीं हैं, और यह बात प्रभु यीशु ने नए नए विश्वासियों से कही थी। वो लोग नहीं थे जो 20 साल से प्रभु यीशु के पीछे आ रहे थे, नहीं, नए विश्वासी थे, और नए विश्वासियों को कह रहे कि ठीक है तुम मेरे पीछे आ रहे हो, लेकिन मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो तुम्हें माँ बाप, भाई बहन, भैया, सब कुछ को अप्रिय जानना होगा, मुझसे कम प्यार करना होगा, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। क्या आप यीशु के चेले हैं? क्या आप कह सकते कि हाँ, यस, मैं यीशु का चेला हूं? क्योंकि देखिए, आज बहुत सारे मसीह सीमित हैं सिर्फ माफी तक। यीशु बस मुझे माफ कर दो,
मैंने ये पाप किए, पाप हो गया, बस प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती है जब मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब मैं चंगाई चाहता हूँ, जब मुझे घर के मटीरियल्स की कुछ ज़रूरत पड़ गई, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रार्थना सुना जाए, तभी मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन ये जो आप बातें कह रहे हो ना कि चेला बनना है, ये सब कुछ नहीं, वो नहीं हमसे हो सकता। बहुत सारे मसीह इन्हीं बातों पर बस रुके हुए हैं, इन्हीं बातों पर रह गए हैं कि हमें बस शारीरिक चंगाई चाहिए, माफ़ी चाहिए, और या फिर ये कि बस स्वर्ग की टिकट चाहिए, और यीशु के पीछे आ गए तो मतलब स्वर्ग पक्का, चलो। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि क्या चेला होने के लिए तैयार हो? क्या मेरा चेला बनने के लिए तैयार हो? मसीह तो बहुत हैं, विश्वासी भी बहुत हैं, लेकिन चेले बहुत थोड़े हैं। और प्रभु यीशु किनको चाहता है? चेलों को। यदि कोई अपने माँ बाप भाई बहन का इनकार ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या आप सिर्फ एक मसीही हैं? क्या आप सिर्फ एक विश्वासी हैं, या इससे ऊपर उठ चुके हैं आप और अब आप प्रभु यीशु के चेले बन चुके हैं? क्या आप अपने आप से पूछ सकते हैं? क्या अपने आप से यह सवाल कर सकते हैं? हम एक एग्जाम्पल देखते हैं पवित्र बाइबल में, अब्राहम इजहाक के बारे में। कितने लोग जानते हैं अब्राहम को? राइट, हम सब जानते हैं अब्राहम इजहाक। अब्राहम अपने बेटे इजहाक, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था, अकेला बेटा था, जो लंबे सालों के बाद उसे मिला है प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वायदे के द्वारा। तो अब्राहम अपने बेटे इसहाक से इतना प्यार करने लग गया था, इतना उसके क्लोज हो गया था, इतना उसकी चाहत में गुम गया था कि वो प्रभु से वो इंटरेस्ट नहीं रखता था जो पहले था, वो प्यार नहीं था जो पहले था। परमेश्वर ने इसे क्या कहा कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, इसे कुर्बान कर। क्या परमेश्वर सच में चाहता था कि अब्राहम का बेटा मार दूं? नहीं, जिसने दिया वो मारने के लिए नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के अंदर से इसहाक को मारना चाहते थे कि वो जो पहला प्यार है तेरा मेरे साथ, वो अब इसहाक के साथ हो चुका है, इसे निकालना होगा। इसे तूने अपना ईश्वर बना लिया, इससे तूने अपना आइडल, अपना भगवान बना लिया, अपना सब कुछ बना लिया, लेकिन मुझे साइड कर दिया। नहीं, तो अब्राहम जब उसको लेकर आता है तो अब से मुझे पता चल गया हो, अब्राहम को पता चल गया होगा कि मुझे सबसे ज्यादा किसको प्यार करना है? परमेश्वर को। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हो? कौन, आप अपनी जिंदगी में झांके एक बार कि कौन आपकी जिंदगी के लिए आइडल बना हुआ? क्या आपका पति तो नहीं, कहीं पत्नी तो नहीं, कहीं बच्चे तो नहीं, कहीं मां बाप तो नहीं? यहां परमेश्वर के लिए पहला स्थान है, परमेश्वर के लिए पहला स्थान है। और इसकी एग्जाम्पल सिर्फ यही नहीं है अब्राहम इसहाक, बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे साधु सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह के बारे में हम जानते हैं, बहुत ही एक नाइसेस्ट मैन ऑफ गॉड, एक अच्छे प्रभु के दास और बड़े समर्पित प्रभु के दास। साधु सुंदर सिंह जब वो विश्वास में आए, जब उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया था, उसके बाद उसके माँ बाप भाई बहनों सब ने उससे नफरत करना शुरू कर दिया। कोई भी उसे अपना नहीं मानता था, और बहुत बड़ी फैमिली से वो आते थे, बड़ी रईस फैमिली थी, बहुत बड़ा घर था, परिवार था, बहुत कुछ था उनके पास, एक बड़ी रिच अमीर फैमिली से आते थे वो। लेकिन जब यीशु को जान लिया तो उसके माँ बाप ने कहा या तो तू हमें चुन ले या यीशु को चुन ले। तो उसने बड़ा घर नहीं चुना, उसने रिश्ते, अपने भाई बहन माता पिता को नहीं चुना, उसने किसे चुना? यीशु मसीह को। ये है चेला, ये होते हैं यीशु मसीह के चेले। उसने सब कुछ का इनकार करके, सब कुछ को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, और ऐसी जिंदगी गुजारी जो कि कभी उसने सोचा नहीं होगा कि मुझे ऐसी जगहों पर रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। वो एक लंबी स्टोरी की क्या क्या उसने किया, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि उसने सब चीजों के ऊपर किसको रखा है? यीशु मसीह को। सारे रिश्तेदारों को साइड कर दिया, माँ बाप को भी छोड़ दिया, भाइयों बहनों को भी छोड़ दिया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर कभी नौबत आए, हम तो छोटी छोटी बातों में इनकार नहीं कर पाते, हम तो छोटी छोटी बातों में अपने रिश्तेदारों के, अपने लोगों के पीछे लग जाते हैं, यीशु का इनकार कर देते हैं। तो यहाँ तक हम कब पहुँचेंगे? लेकिन आइए, मैं कहता हूँ कि वचन में ये प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर नबील कुरैशी नाम का एक प्रभु का बच्चा था, नबील कुरैशी, जो कि वैसे उसकी फैमिली पाकिस्तान से थी, लेकिन अब वो अमेरिका में रह रहे थे। नबील कुरैशी ने जब विश्वास में आया, वो तो मुस्लिम था, जब नबील कुरैशी विश्वास में आया, जब उसने सच्चाई को पढ़ा, सच्चाई को जाना, इसकी खोज करी और उसने सच्चाई को मान लिया, सच्चाई ने उसकी आंखों को खोल दिया, प्रभु यीशु ने दर्शनों के द्वारा उसके साथ बातें करी। जब उसको पता चल गया कि यीशु कौन है, उसने क्या किया है मेरे लिए, तो आपको पता है एक मुसलमान के लिए अपने धर्म को छोड़ना आसान नहीं है। उसने
अपने माँ बाप के पास गया। पहले तो वो बता ही नहीं रहा था, उसको पता था कि ये मुझे या तो मार देंगे या घर से निकाल देंगे, क्योंकि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक उसकी बहन थी, एक वो खुद था, दोनों बहन भाई थे। तो सोच कर देखे कितना मुश्किल था। लेकिन जब उसने बताया तो उसके माँ बाप ने उसे मौका दिया कि देख, तू समाज में हमारा नाम बदनाम करेगा, हमारे लोगों में हमारा नाम बदनाम करेगा, छोड़ दे। उसने कहा नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। बोले या तो फिर तुम्हें हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारे घर को छोड़ना पड़ेगा, निकल जाना पड़ेगा यहाँ से। वो बोला ठीक है, मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपनी प्यारी बहन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आपके बड़े घर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ सकता। हमें ये होते हैं प्रभु यीशु के चेले। ये है सबसे पहली कंडीशन प्रभु यीशु के पास आने की। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा पॉइंट आया है कि सबसे ज्यादा हम यीशु को चाहते हैं? एक चेला सब बातों के ऊपर, सब चीजों के ऊपर, सबके ऊपर यीशु को रखेगा, यीशु मसीह को रखेगा। मुझे पता है कि जब हम यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे थे तो अभी भी कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ थी, पूरा कंफर्म नहीं था, क्योंकि हमें पता नहीं, भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए बॉर्डर पर। और फिर वही चीज़ ताने लगी कि अगर मैं चला जाऊंगा, कभी ऐसा फिर से कुछ हो गया तो क्या वापस ना आया जाए, टाइम लग जाए, फ्लाइट या ट्रेन बंद हो जाए, बच्चे यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, वाइफ अकेली रह जाएगी, माँ बाप सब कुछ वहीं पर रह जाएंगे, तो क्या मुझे जाना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन हमने सुबह मंडे को डिसाइड किया, पास्टर संतोष से भी बात हो रही थी कि नहीं, हम सब कुछ को प्रभु के हाथों में देकर, सौंप कर विश्वास के साथ जाएंगे और खुदा के काम को सबसे आगे रखेंगे। हमें क्या हमारी जिंदगी में ऐसा पॉइंट आया अभी तक? ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त है प्रभु यीशु का चेला बनने के लिए। मसीह बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए यीशु के चेले हैं। चेला वो है, सबसे पहली शर्त है, जो प्रभु यीशु को बाकी लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। राइट, ओके। दूसरी शर्त क्या प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं? वचन 27, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वह मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला। आपकी बाइबल आपके पास है तो प्लीज मेरे साथ बोलें, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या है? कि प्रभु यीशु को बाकी सब लोगों से ज्यादा प्यार करना। अब दूसरी कंडीशन क्या है? कि प्रभु यीशु को अपने आप से भी ज्यादा प्यार करना। यह प्रभु यीशु यहां पर सिखा रहे हैं कि अपने आप से भी प्रभु यीशु को ज्यादा प्यार करना। जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 9 उसके वचन 23, उसमें भी सेम चीज ऐसी प्रभु यीशु ने कही थी। यहां पर लिखा है, उसने सबसे कहा। कि कितने लोगों को कहा था? सिर्फ अपने चेलों को नहीं, जो 12 उसके साथ चल रहे थे, सबसे, सारी भीड़ से, जो भी आ रहे थे पीछे, सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए हुए, यहां पर भी लिखा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना हो ले, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस उठाना, यीशु का क्रूस नहीं उठाना, हम उसका क्रूस नहीं उठा सकते, उसने तो हमारा क्रूस उठाया है। अब समय है कि हमें अपना क्रूस उठाना है, अपनी जिंदगी में मसीह यीशु को लाना है और प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारना है, अपने आप का इनकार करना। तो यहां पर कहा है, और मेरे पीछे ना हो ले, अपने आप का इनकार ना करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आज जो क्रूस है वो एक क्रिश्चियनिटी का सिंबल बन चुकी है, एक मसीहत का सिंबल बन चुकी है। बड़ी श्रृंगारी हुई, कोई सोने की क्रूस पहन रहा है, कोई हीरे मोतियों से जड़ी हुई क्रूस पहन रहा है, बड़ी फैंसी क्रूस पहनकर कोई अपने गले में लटकाते हैं। एक ये सिंबल बन चुका है, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। ये जो क्रूस है, ये किस चीज का सिंबल था? मालूम है किस चीज का चिन्ह था? मारे जाने का, शर्मिंदगी का, मारे जाने का। ये ऐसे होगा कि जैसे आज फांसी का फंदा समझते हैं हम, फांसी, ये वो चीज था। कैसा लगेगा अगर कोई इंसान अपने गले में फांसी का फंदा लेकर घूम रहा हो सड़क पर? हाँ, अजीब लगेगा ना। यही चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, फांसी का फंदा अपने ऊपर लेकर चलना। यीशु यहां पर यह सिखा रहे हैं, अपनी क्रूस उठाकर
मेरे पीछे जो ना होले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने आप का इनकार करना, प्रभु यीशु की मौत को लेकर चलना, अपने आप को डेली, वचन लिखा कि प्रतिदिन मेरा क्रूस ना उठाए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में हर रोज, हमारी जिंदगी में हर रोज हमें अपने आप का इनकार करना है। हर रोज की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है यहां पर। इसका मतलब क्या कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु भी ऐसे ही चल रहे थे जब वो इस दुनिया में थे। हमारा मॉडल, हमारी एग्जाम्पल अब्राहम नहीं है, हमारी एग्जाम्पल सुलेमान नहीं है, हमारी एग्जाम्पल दाऊद नहीं है, हमारी एग्जाम्पल शमशून नहीं है, हमारी एग्जाम्पल याकूब या कोई और नहीं है। हमारी एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु ने दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी? अपने आप का इनकार करके, अपने आप का इनकार करके। और जो उसने किया है वो हमें भी करने के लिए बुला रहे हैं। उसने भी यही प्रार्थना करी, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि जहां हम कहें कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरी जिंदगी से पूरी होनी चाहिए? स्वार्थ, अपने आप का मतलब होता है स्वार्थ। हर जगह पर अपने आप को, आज जो क्रिश्चियनिटी है उसे स्वार्थ ही तो सिखाया जा रहा है। चर्च में क्यों आते हैं? ताकि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। चर्च में क्यों आते हैं? मेरे लिए ये काम हो जाए। प्रार्थनाएं क्यों करवाते हैं? मेरे घर में ये हो जाए, मेरे बच्चों के लिए ये हो जाए, मेरे फ्यूचर के लिए ये हो जाए, मुझे नई गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। लेकिन इसी स्वार्थ को मारने की प्रभु यीशु बात करते हैं कि जो मेरा चेला होना चाहता है अपने आप का क्या करे? लेकिन आपको पता है आज भविष्यवाणियां क्या हो रही हैं? ओ तुम्हारे घर के जो टॉयलेट है उसके कलर में ये है, और आपके घर में ये टाइलें लगी हुई हैं, आपको ये गेट लगा हुआ है, ये सब क्या है? कब आप लोगों को सिखाएंगे? अपने आप का इनकार करो, क्रूस को उठाकर अपने स्वार्थ को मारकर मसीह यीशु के पीछे चलो। यह प्रभु यीशु मसीह की दूसरी शर्त है अगर कोई उसका चेला होना चाहता है तो। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके लिए यह होने वाला है, आपके लिए वो होने वाला है। नहीं, कोई खुदा का सच्चा नबी यह काम नहीं करता था। आप पढ़कर देखिए एक बार नबियों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, पुराने नियम में, नए नियम में। हर जो भविष्यवक्ता आया उससे नफरत करी गई। कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था जिसे इजरायली लोग पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके कानों की खुजली मिटाने वाले नहीं थे। दो तरह के नबी यहां वहां पर भी थे, दो तरह के भविष्यवक्ता। एक वो थे जो लोगों के कानों की खुजली मिटाते थे, दूसरे वो थे जो उन्हें सच्चाई बताते थे। इजरायली लोग बाबिलोन देश की गुलामी में हैं, और उस गुलामी में जब वे हैं तो ये दोनों तरह के भविष्यवक्ता काम कर रहे थे वहां पर। एक भविष्यवक्ता उन्हें कह रहे थे, ओ बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द प्रभु तुम्हें यहां से निकाल लेगा। दूसरी तरफ खुदा का सच्चा नबी आता है, इज़िकिएल, यिर्मयाह, और वो कहता है नहीं, बहुत जल्द नहीं, जल्द नहीं होने वाली। 70 साल तुम यहां रहने वाले हो, इसलिए घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, शादियां करो, रहो यहां पर, तुम्हें सेटल होना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा रहे। और लोग क्या करते थे? यिर्मयाह से नफरत करते थे, पता है आपको। लेकिन वो सच्चाई बता रहा था कि प्रभु ने मुझे कहा है कि 70 साल के लिए तुम्हें यहीं गुलामी में रहने वाले हो, तो यहीं रहो, अपने घर बनाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, यहीं पर तुम्हें रुकना होगा 70 सालों के लिए। दूसरी तरफ झूठे भविष्यवक्ता आते थे, कहते नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, प्रभु आपको निकालने वाला यहां से, तुम गुलामी से निकलने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुम्हारे लिए अब रास्ते खुलने वाले हैं। सच्चा कौन था? यिर्मयाह। 70 सालों तक वो वहीं पर थे, गुलामी में रहे, 70 साल के बाद निकाले गए वो। पर यिर्मयाह से नफरत करते थे लोग, यिर्मयाह को मारा, यिर्मयाह को कुएं में डाल दिया, यिर्मयाह से नफरत करी, उन्हें बहुत मारा कूटा, मारने तक की उसको कोशिश करी गई। पर वो तो सच्चाई बता रहा था, वो तो सच्चाई बता रहा था। आज भी जो सच्चे प्रभु के भविष्यवक्ता हैं सच्चाई बताते हैं, लेकिन लोग उस सच्चाई को सुनना पसंद, जो कानों की खुजली मिटाने वाले, कि हाँ अभी तुम निकलने वाले हो, तुम जाने वाले, तुम यहां नहीं रुकोगे, वो ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम जाओगे जल्दी, हाँ ये चाहिए हमें, ये अच्छा लग रहा है।
वो तो नेगेटिव ही बोलता रहता है, यार क्या सुनना उसको। यिर्मयाह वो भी कोई खुदा का नबी है, वो तो मुझे लगता है प्रभु की तरफ से है ही नहीं, लगता है शैतान उसके अंदर कार्य कर रहा है, वो तो नेगेटिव बातें करता रहता है। नेगेटिव नहीं, वो सच्ची बातें थी, वो सच्ची बातें थी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो इंसान आपको ऊंचा उठा रहा है, जो सिर्फ आप ही के ऊपर पॉइंट करके वचन कर रहा है कि तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, वो प्रभु की तरफ से नहीं है। क्योंकि सच्चा प्रभु का भविष्यवक्ता आपकी बात करेगा, वो आपके फायदे की बात करेगा, आपकी भलाई के लिए वो आपको सच्चाई बताएगा, चाहे आपको सुनने में वो अच्छी ना लगे। अब ये जो बात हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु से, ये मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, मेरा भी मन नहीं करता कि यार ये सब करना पड़ेगा, प्रभु यीशु ये चाहते हैं हमसे, तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करो, सेल्फ विल, जो स्वार्थ है उसको खत्म करना। आज जो स्वार्थ है यही सबसे बड़ी बीमारी है। स्वार्थ सबसे ज्यादा पापों की जड़ बन गई है आज। जो स्वार्थ है कि मैं सबसे ऊपर, मेरी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो करना चाहिए। और आज एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मूवीज, गानों में क्या सिखाया जा रहा है? स्वार्थ तो सिखाया जा रहा है, अपने आप की सुनो, अपने मन की सुनो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, दूसरों की परवाह मत करो। लेकिन वचन ऐसा नहीं सिखाता, वचन ऐसा नहीं सिखाता। स्वार्थ के कारण आज आप देख रहे हैं कितनी बुराई संसार में बढ़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ, सेल्फ विल। करप्शन का कारण स्वार्थ, मेरा घर भरना चाहिए, दूसरे को कुछ भी होता रहे। अभी आपने कितने केसेस ऐसे देखे हैं पिछले मंथ में, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। एक दो केस नहीं, कितने निकल कर आए थे। कारण क्या? स्वार्थ। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अब वो अच्छा लगने लगा है, तो उसको पाने के लिए मैं इसको खत्म कर दूंगी। सिर्फ ये पत्नियां नहीं कर रही थी, कई पति भी कर रहे हैं। इस सब की जड़ क्या है? स्वार्थ है। अरे दूसरों की परवाह मत करो यार, अपने बारे में सोचो, अपनी फिक्र होनी चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। लेकिन इससे संसार को, समाज को क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी परवाह नहीं है लोगों को। हाँ, तुमने तो चुन लिया कि मुझे अब ये पति अच्छा नहीं लगता, अब मैं अपनी मन की सुनूंगी, उसको चुनूंगी। लेकिन बच्चों का क्या, जो पैदा किए थे उनको कौन देखेगा? पति को मार दिया, तुम उसके साथ चली गई, पकड़ी गई, अब जेल में चली गई, पीछे जो दो बच्चे बेचारे रह गए, उसको कौन देखेगा? उसे बाप का प्यार नहीं मिलेगा, उसे माँ का प्यार नहीं मिलेगा, वो कैसे पलेंगे? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मेरे बच्चे मेरे बिना रहेंगे, तो वो बच्चे कैसे रहेंगे? ये सारी बर्बादी क्यों है? क्योंकि स्वार्थ ऊपर है, मैं ऊपर हूं। जो मैं है, आई ऊपर चला गया है, मैं ऊपर चला गया है। और इसी मैं को प्रभु यीशु जानते हैं कि ये मैं ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस मैं का ही हमें इनकार करना पड़ेगा। वो जो मैं है उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए जीवित नहीं हूं, अपने परिवार के लिए भी जीवित हूं, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए भी जीवित हूं, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने परमेश्वर के लिए जीवित हूं। आमीन। अपने आप का इनकार करना। संसार कहता है अपने लिए सोचो, अपनी मर्जी करो, अपना लिए ये करो, तुम्हें अपनी फिक्र होनी चाहिए, अपने मन की सुनो। लेकिन प्रभु यीशु दूसरी तरफ आते हैं, कहते हैं नहीं, अपने आप का इनकार करो, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दो, अपने आप को प्रभु यीशु के बपतिस्मा लेकर खत्म कर दो, अपने आप को मार दो, अपने स्वार्थ को मार दो। हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाना चाहिए, हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए, हमारी जिंदगी, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए, हमारी आदतें बदल जानी चाहिए। स्वार्थ के लिए कुछ नहीं रहना चाहिए कि मेरे लिए ये, मेरे लिए वो। सबसे पहली बात होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, क्या ये प्रभु की महिमा के लिए है? मैं ये खाना बना रही हूं, अपने पति की सेवा कर रही हूं, अपनी पत्नी के लिए कार्य कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए काम को संभाल रहा हूं, क्या ये प्रभु की महिमा के लिए? क्योंकि वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। हम जो कुछ भी करेंगे प्रभु की महिमा के लिए करते हुए करेंगे, प्रभु के डर में रहते हुए करेंगे। ये है अपने आप से, अपने परिवार से, अपने स्वार्थ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को रखना। और प्रभु यीशु कह रहे कि अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं है, अगर स्वार्थ के ऊपर यीशु को नहीं रखा है, तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। तुम मेरे चेले। अब आप मुझे बताएं थोड़ा, कब वो आखिरी समय था जब आपने इन वचनों को सुना था? क्या याद है आपको? किसी को याद है लास्ट टाइम कब था जब आपने इस वचन को सुना था, चेला होने की शर्तों को?
अगर किसी को याद है प्लीज़ अपना हाथ उठाएं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बाइबल स्टडी चल रही है, कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं बोलेंगे, बस सुनते जाओगे। बताइए किसी को याद है? मुझे भी नहीं याद। जब से मैंने होश संभाला है कभी इनको नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। लेकिन मुझे याद है कि 2019 में हमने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाकर एक मैसेज अपलोड किया था, क्योंकि ये मैसेज कहीं सुनने को नहीं मिल रहे थे। और दुख की बात है कि आज 7 साल के बाद कंडीशन बद से बदतर हो गई है। उस समय फिर भी थोड़ा फर्क था, लेकिन अब झूठे नबियों की भरमार इतनी है, प्रोस्पेरिटी प्रचारकों की डिमांड इतनी है कि ये जो खुदा के सच्चे वायदे कलाम बातें हैं, इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, किनारे कर दिया गया। छोड़ो, इसको साइड में रखो, ये अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, ये पसंद नहीं आएगा लोगों को। हम नई नई बातें सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं जो मजा आए। आप किसको सुनोगे? आप किसको खुद सुनना पसंद करते हैं, प्रभु यीशु को या इंसानों को? मैं तो ये लालची, पैसे के लोभी, घमंडी, झूठों को, वचनों को तोड़ने वालों को कभी नहीं सुनूंगा। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, भले ही वो दवाई मुझे कड़वी लगे, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा इलाज करेगी। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, पता है आपको, पता है जो माँ बाप है समझते हैं, उस बच्चे को पैदा होते ही उसकी बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, उसे इंजेक्शन दिया जाता है। दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, बिल्कुल दिल नहीं करता यार, बच्चा रोएगा क्या, हमें जब इंजेक्शन लगता है तो कितना दर्द होता है, तो इसको क्यों नहीं होगा, कितनी सॉफ्ट स्किन है, लेकिन हम देते हैं उसको इंजेक्शन। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है ये इसके फायदे के लिए, ये बीमारियों से लड़ने के लिए है, तो चाहिए उसे इंजेक्शन। फिर कुछ महीनों के बाद 3-3, 4-4 इंजेक्शन लगाते हैं, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, कोई इधर लगता है, लेकिन लगाते हैं हम। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें पता है ये मेरे बच्चे के फायदे के लिए है। आप यीशु को सुनेंगे जो हमारे फायदे की बातें कर रहा है, क्योंकि यीशु से बेहतर कौन है? कोई भी नहीं, कोई प्रचारक नहीं, कोई मम्मी पापा, कोई प्रॉफिट, कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता, कोई अपोस्टल, कोई नहीं। लेकिन दुख की बात है कि ये जो ग्रेट कमीशन है, ये जो प्रभु यीशु ने दिया है काम चेलों को करने के लिए, इसे आज दुनिया ने इग्नोर कर दिया गया है, इसे दुनिया ने इग्नोर कर दिया है। लेकिन चेलों ने इग्नोर नहीं किया था, जिन्होंने सुना था ना इन बातों को, उन्होंने इग्नोर नहीं किया था। उन्हें पता है कि हमने यीशु से क्या सीखा है और क्या सिखाना है, क्या देखा है यीशु को करते हुए, वही हमने करना है। और जो पहली मसीहत थी वो ऐसा ही करती थी, वो अपने रिश्तेदारों का इनकार कर देती थी, अपने आप का इनकार कर देती थी। जानते संत पौलुस को? वो क्रिश्चियन नहीं था, यहूदी था, वो भी यीशु को नहीं मानता था, लेकिन उसने अपने आप का इनकार किया, अपनी स्टडी का इनकार किया, अपनी पोजीशन का इनकार किया, बड़े ओहदे पर था वो, सब कुछ का इनकार करके वो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। और ऐसी चाल चला वो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता कितनी बार उसे बैंत पड़े थे, कोड़ों की मार पड़ी थी? कितनी बार? 5 बार। 5 बार कोढ़े पड़ रहे हैं, 39। और 3 बार बैंतों की मार पड़ी है। बहुत कुछ हुआ उसे, सांप ने डस लिया उसको, जहाज टूट गया जब वो रास्ते में जा रहे हैं, 1 दिन 24 घंटे वो बोल रहा है हमें पूरा पानी में गुजारना पड़ा। ये पौलुस जो बहुत बड़े ओहदे पर था, बढ़िया जिंदगी गुजार रहा था, मजे की जिंदगी थी, उसे कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ उसके हाथ में था, सेना लेकर चलता था, आगे चलता था सबके। लेकिन आज क्योंकि यीशु को पकड़ लिया है, क्योंकि यीशु पर विश्वास कर लिया, क्योंकि यीशु से चाहत इतनी हो गई है, सब कुछ को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार हो गया। तो समझ रहे बात को? पहली कंडीशन चेला होने की क्या है? चेला होने की सबसे पहली शर्त क्या है? अपने रिश्तेदारों से ज्यादा यीशु को प्यार करना। दूसरी शर्त क्या है? अपने आप से भी ज्यादा यीशु से प्यार करना। अब तीसरी, वचन 33, लूका, वही जो हम पढ़ रहे हैं, लूका 14:33 लिखा है, पढ़ दिए अगर मिलता है तो, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। हाँ 33 इसी रीति से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे। ओके, फिर से, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सबसे पहले कि अगर अपने रिश्तेदारों को अप्रिय ना जानो तो मेरे चेले नहीं हो सकते। अगर अपने आप को अप्रिय ना जानो, मेरे चेले नहीं हो सकते।
और अपना सब कुछ अगर त्याग ना दो तो मेरे चेले नहीं हो सकते। ये तीसरी शर्त है प्रभु यीशु। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल आपके पास है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई आपको ये बातें बता नहीं रहा और ना कभी आप पढ़ रहे हो और ना ये लोगों की फेवरेट वचन बने हुए हैं। फेवरेट वचन तो वही है ना कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाकर रखी हैं, तुम्हारे भले की हैं, तुम्हें अच्छा फ्यूचर देने की हैं। मैं नहीं डरूंगा, मेरे साथ यहोवा जो रहता है। लेकिन ये वचन हमारे कब फेवरेट बनेंगे? नहीं बनेंगे कि जब सब कुछ त्याग ना दो मेरे चेले नहीं हो सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज इस बात को कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे कि भैया तो आप ये कह रहे हो कि हमें अपना घर बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर, अपना सब कुछ देकर जंगलों में भाग जाना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए, मंक बन जाना चाहिए, साधु संत बन जाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने जो कहा ना सब कुछ, क्या सब कुछ आपको कंट्रोल कर रहा है या आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, या यीशु आपको कंट्रोल कर रहा है? दोनों में से कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? याद है मत्ती अध्याय 6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम दो मालिकों की सेवा, एक परमेश्वर की और दूसरा शैतान की तुम सेवा। क्या ऐसा लिखा वहां पर शैतान की और परमेश्वर की? क्या लिखा वहां पर? धन और परमेश्वर, धन संपत्ति इनकी सेवा और साथ ही साथ परमेश्वर की सेवा, ये साथ साथ नहीं चलेगा। तुम्हें कौन कंट्रोल करेगा? क्या धन संपत्ति कंट्रोल करेगी या परमेश्वर कंट्रोल करेगा? क्या तुम इसके कहने पर चलोगे या यीशु के कहने पर चलोगे? क्या तुम धन संपत्ति के लिए सब कुछ करोगे या प्रभु यीशु के लिए करोगे? क्या तुम धन संपत्ति के लिए अपने आप का इनकार कर दोगे, अपने आप को पूरा दे दोगे, अपना समय पूरा दे दोगे, या प्रभु यीशु के लिए दोगे? Who possesses you? तुम्हें कौन वश में कर रहा है? क्या वो तुम्हारा धन संपत्ति घर की चीजें हैं या वो प्रभु यीशु मसीह है? ये मतलब है इसका कि इन सब चीजों से बढ़कर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कौन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? जैसे मैंने कहा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सब कुछ बेच देना है, क्योंकि वचन में ऐसा कभी नहीं लिखा कि हमें सब कुछ बेचकर, प्रभु यीशु ने कभी आज्ञा नहीं दी, चेलों ने कभी आज्ञा नहीं दी कि हमें अपना सब कुछ बेचकर संत बन जाना है, साधु बन जाना है। नहीं, हमें दो एग्जाम्पल बाइबल में देखने को मिलती है। एक जवान धनी लड़का था, जानते सब लोग जवान धनी जो प्रभु यीशु के पास आया था। उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था? अपना सब कुछ बेच के गरीबों को बांट दे और आ मेरे पीछे आ। उसको कहा था, सबको नहीं कहा था, क्योंकि उसको उसका धन कंट्रोल कर रहा था, उसको परमेश्वर से भी ज्यादा धन से प्यार था, इसीलिए तो वो प्रभु यीशु को छोड़कर अनंत जिंदगी छोड़कर चला गया था। ये क्या बोलते, मुझे तो धन पसंद है, छोड़ो स्वर्ग की बात है, अनंत जीवन नहीं चाहिए, धन चाहिए। प्रभु यीशु को पता था उसके मन का, इसलिए वो चला गया। फिर एक और इंसान है जिसका नाम है जक्कई। जक्कई को कितने लोग जानते, राइट? जक्कई। जब प्रभु यीशु जक्कई के घर में आया तो जक्कई ने क्या किया था? वो बोला, मैं अपनी आधी संपत्ति, जो कुछ भी मैंने ठगियां करके, धोखा करके लोगों से कमाया, मैं सब उन्हें वापस दे दूंगा। सारा नहीं, आधी संपत्ति और जो मैंने धोखे से कमाया वो दूंगा, सारे देने की बात नहीं करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? आज इस घर में उद्धार है। उसने सारा देने की बात नहीं कही। सो मैं भी यही सिखा रहा हूं आपको कि जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि इस रीति से जो कोई अपना सब कुछ त्याग के मेरा चेला नहीं हो सकता, त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि क्या हम सब चीजों से उत्तम यीशु को जानते हैं? जक्कई ने सब चीजों से उत्तम यीशु को जाना था, इसलिए उसने आधी संपत्ति दे दी थी और जो कुछ भी धोखे से कमाया था सब दे दिया था, और आगे को भी वो किसी से धोखे से नहीं कमाएगा, दो नंबरी पैसा नहीं बनाएगा, सीधी जिंदगी चलेगा, धार्मिकता वाली जिंदगी चलेगा, पवित्रता वाली जिंदगी चलेगा, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहेगा। क्या हम ऐसा हैं? क्या हमारी जिंदगी में ये चीज आ चुकी है कि हमारे लिए धन दौलत संपत्ति सब कुछ हमारा आइडल बन चुका, मटीरियलिज्म, क्योंकि जो आज के प्रोस्पेरिटी प्रचारक हमें दे रहे हैं कि वो हमारे लिए ईश्वर बन चुका है, भगवान बन चुका है ना? कितनी आयरॉनिक बात है ये, कितनी हंसी की बात है कि जो चीजें शैतान ने यीशु को ऑफर करी थी कि मैं तुझे सारा धन दौलत और राज्य दे दूंगा, तू मुझे क्या कर, वही चीजें आज प्रोस्पेरिटी प्रचारक भी आपको दे रहे हैं।
लेकिन प्रभु यीशु ने तो इनका इनकार किया, इनके पीछे भागने का इनकार किया, इनको अपना मालिक बनाने का इनकार किया कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन आज के प्रचारक आपको तो यही सामने खड़ा करके दे रहे हैं कि इसी को देखो, इसी को मानो, लालच पैदा कर रहे हैं अंदर। आप किसको आइडल बनाकर बैठे हैं? क्या हमारी धन संपत्ति तो हमारे लिए आइडल नहीं बन गई है? हमारा धन ये पाना है, वो पाना है, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, इसको लेना है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूं, ये करूंगा, वो करूंगा। कहीं इनके पीछे तो नहीं भाग रहे हम, या हम प्रभु यीशु की मोहब्बत में, प्रभु यीशु के प्यार में संतुष्ट हैं कि प्रभु तूने जो दिया है ये काफ़ी है, काफ़ी है। हम रात को सीख रहे थे कि वो बच्चा पहले तो बहुत डिमांड कर रहा था, मुझे ये भी खाने के लिए चाहिए, वो दिला दो खेलने के लिए, लेकिन जब पापा दूर चले गए तो बोल रहा है कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पापा चाहिए। क्या है, आप कह सकते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु चाहिए? सब चीज़ें ठीक है, प्रभु ने मुझे दी हैं, जो नहीं भी दी उनके लिए भी धन्यवाद, अगर उसकी इच्छा होगी तो मिलेंगी, नहीं भी मिलेंगी तो भी प्रभु का धन्यवाद। क्या हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि यीशु ही हमारे लिए सब कुछ बन चुका है? अब इस बात पर ध्यान दें, प्रभु यीशु के पास भी पैसा था। अब्राहम, याकूब, दाऊद और भी बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु के पीछे आ रहे थे, धनी थे, पैसा कमाने वाले थे। अक्विला, प्रिस्किल्ला, ये वो लोग थे जो बिजनेसमैन थे, उनके पास पैसा था। मसीह यीशु के पास भी पैसा था। तो प्रभु यीशु पैसे के खिलाफ नहीं है, प्रभु यीशु इस चीज के खिलाफ है कि कहीं पैसा आपको कंट्रोल ना करे। पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, पैसा नहीं, पैसे का लोभ। वचन हमें ये जो ये कह रहा है। तो प्रभु यीशु के पास भी पैसा था, इसीलिए तो एक मैनेजर रखा हुआ था यहूदा नाम का, लेकिन पैसा यीशु को कंट्रोल नहीं करता था। पैसा प्रभु यीशु को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो पैसा होना बुरा नहीं है, वरन पैसे के कंट्रोल में होना ये बड़ी बात है, या ये बुरी बात है। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रभु जो भी मुझे अब तक मिला है, जो भी मेरे घर में मेरी संपत्ति है, या बैंक अकाउंट है, या घर में जो कुछ भी मिला है, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, और अगर आपने इसे दिया है तो इसे अपनी महिमा के लिए भी इस्तेमाल करें। क्या कह सकते हैं, प्रभु मेरा सब कुछ मेरा नहीं, तेरा दिया हुआ है, और इसे अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। क्या हम कर रहे हैं? यहाँ धन हमारा देवता बन चुका है। आज देखो, अगर कोई आपको कहे कि कोई पास्टर, कोई यीशु के नाम से आए, बाइबल को उठाकर आए, कहे चलो हम लूसीफर की सेवा करते हैं, चलो अपना हाथ काटो, हम खून चढ़ाते हैं उसे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, क्या आप करेंगे? क्या आप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे तौबा तौबा तौबा, शैतान के पीछे चलना, शैतान की पूजा करना, ये कैसे होगा? लेकिन वही लोग आ रहे हैं, बाइबल को उठा रहे हैं, यीशु के नाम से आ रहे हैं, लेकिन आपको धन देवता के पीछे लगा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। चीज वही है, लेकिन पैकेजिंग बदल दी गई है, उसका लिफाफा बदल दिया गया है, ऊपर से जो पॉलीथिन है, लेकिन अंदर जो मटेरियल है वही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सावधान रहने की जरूरत है। हमें सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं धन हमारा देवता ना बन जाए, धन हमें कंट्रोल करना शुरू ना कर दें। और अगर प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, चाहे थोड़ा दिया है, बहुता दिया है, उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद है, और इस सब को भी हम चाहते हैं कि खुदा तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। ओके, तो पता 3 शर्तें चेला होने की। अब आप क्या कह सकते हैं इन तीनों बातों को सुनने के बाद? कि आप यीशु के चेले हैं? क्या कह सकते हैं? आपको लग रहा होगा नहीं भैया, सच में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इनको देखकर तो लगता है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। सबसे पहली बात है कि अपने दूसरे भाइयों बहनों या बाकी लोगों से ऊपर यीशु को रखना। दूसरी बात है कि अपने स्वार्थ के ऊपर या अपने आप से भी ऊपर यीशु को प्यार करना। और फिर तीसरी बात थी कि मटीरियलिज्म, यानी धन दौलत, अपनी संपत्ति के ऊपर प्रभु यीशु को रखना या उससे ज़्यादा प्यार करना। अगर वो देता है तो भी उसकी महिमा, अगर वो नहीं देता है तो भी उसकी महिमा, अगर वो कुछ लेता है अपनी महिमा के लिए तो भी उसकी महिमा। जैसे अय्यूब कहता है कि खुदा ने दिया, परमेश्वर ने दिया, उसी ने लिया, उसी ही का नाम मुबारक हो। लेकिन अगर ये, और मैं बता रहा हूँ ये रियलिटी है हमारे पंजाब के कुछ लोगों की, मैंने अपने कानों से सुना है। क्या परमेश्वर पास्टर को आकर शिकायत कर रहे हैं
क्या क्या पास्टर जी हम इतने समय से यहाँ आ रहे हैं, बड़े कमिटमेंट के साथ आपके पास आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कोई नए विश्वासी 1-2 साल से विश्वास में हैं, पुराने जन्म के विश्वासी, लेकिन हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारा वो काम नहीं बन रहा, हम चर्च आना बंद कर देंगे। प्रभु यीशु के आगे शर्तें रख रहे हैं कि अगर तू ये नहीं दे रहा तो हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वचन इसके विपरीत सिखा रहा है। ये मेंटेलिटी बन चुकी है आज क्रिश्चियनिटी की, और पंजाब में तो आप देख ही रहे हैं इसका हाल क्या है, और वो जो जड़ें हैं वो फैल रही हैं हर जगह, मुझे पता यहाँ पर भी आ गई हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल है ये बहुत खतरनाक है। आप बोलेंगे ये भैया क्यों खतरनाक है? ये क्योंकि ये यीशु मसीह के सुसमाचार को तोड़ रहा है। प्रभु यीशु की ये जो बातें अभी हम सीख कर आए, इनका इनकार कर रहा है कि नहीं ये सही नहीं है। इसलिए ये खतरनाक है, क्योंकि आपको वो सब देने का वायदा करता है जिनका इनकार करने की यीशु बात कर रहा है, इसलिए ये खतरनाक है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हम इन तीनों चीजों को लेकर नहीं चल रहे हैं तो हम यीशु के चेले नहीं हैं, क्योंकि जो ग्रेट कमीशन, जो महान आज्ञा प्रभु यीशु ने दी है अपने चेलों को कि जाओ लोगों को क्या करो, सबसे पहले सुसमाचार सुनाओ, फिर उनको चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो सारी बातें हमने पढ़ा था ना, सारी बातें मैंने सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। ये सारी बातें हैं। क्या ये सारी बातों का प्रचार हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, अगर कोई नहीं कर रहा है, तो जान लो, मान लो वो यीशु की तरफ से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शैतान के प्रचारक भी स्टेज पर खड़े हो गए। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस बात कर रहे हैं कि शैतानी शिक्षाएं स्टेज से प्रचार हो रही हैं। लेकिन ये जो ग्रेट कमीशन है, महान आज्ञा है, उसको क्या कर दिया गया है? साइड कर दिया गया है। प्रभु यीशु को तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, प्रभु यीशु को इस्तेमाल कर सकते हो अपने बच्चों का वीजा लगाने के लिए, प्रभु यीशु को इस्तेमाल कर सकते हो बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला लेने के लिए, प्रभु यीशु को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मिरेकल मनी पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, माफी पाने के लिए। लेकिन क्या प्रभु यीशु जो कह रहा है हम उसको मान रहे हैं? क्या प्रभु यीशु जो शर्तें हमारे सामने रख रहा है उसका चेला बनने की, क्या हम उन्हें मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार यीशु को, अपने आप से ज्यादा प्यार यीशु को, धन संपत्ति से ज्यादा प्यार यीशु को? प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारा प्रभु होना चाहता है, वो तुम्हारा प्रभु होना चाहता है। प्रभु होने का मतलब क्या? मालिक, लॉर्ड, कि आप सबसे ज्यादा उसे मानोगे, सबसे ज्यादा उसे मानोगे, उसकी मानेंगे, उससे प्यार करेंगे। तो अंत में मैं यही बात कहकर खत्म करूंगा कि आज मसीह लोग बहुत हैं, आज विश्वासी लोग बहुत हैं, लेकिन चेले बहुत थोड़े हैं। चेले बहुत थोड़े हैं। अगर आप कहते हैं, मानते हैं कि नहीं ये तीनों बातें, अपने आप का इनकार करना, अपने भाई बहन और रिश्तेदारों का इनकार करना, या अपने धन संपत्ति का इनकार करना, ये अभी तक मैंने नहीं किया, तो मैं चेला नहीं हूँ। आज समय कि हम पश्चाताप करें। आज से आप शुरुआत कर सकते हैं, अभी भी बिगड़ा नहीं है, अभी आपने सच्चाई को जान लिया है, आपने सुन लिया है प्रभु यीशु क्या चाहते हैं आपसे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है, अभी आप जिंदा हैं, अभी आपकी सांसें चल रही हैं। आप आज ही से फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है आज उद्धार का दिन है। जब अपने सच्चाई को जाना है, आज सच्चाई के पीछे चलने का दिन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहता हूं हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें सब लोग, और जो सुना है इसके ऊपर मनन करें, और अपने मन से कह सकते हैं आप प्रार्थना करते हुए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की तरफ देखें, और जो सीखा है, जो सुना है प्रभु यीशु की बातों से, इनकी तरफ ध्यान करते हुए हम प्रभु यीशु को सबसे प्रमुख, सबसे आगे, सबसे अहम जगह देते हुए कहेंगे प्रभु क्षमा करें, प्रभु माफ़ करें। मैं भी माफ़ी मांग रहा हूँ आपके साथ, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। प्रभु बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने आपको छोड़ बाकी लोगों को पहला स्थान दिया है, आपको छोड़ बाकी लोगों को अहमियत दी है, इम्पोर्टेंस दी है। प्रभु बहुत बार ऐसा हुआ है, आपको छोड़ अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को हमने पहले स्थान पर रखा है, लेकिन प्रभु अब से नहीं होगा, प्रभु अब से ऐसा नहीं होगा। और फिर पिता, कई बार हमने अपने आप को आपसे ऊपर रखा है,
कई बार अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमने आपके वचनों को तोड़ा है। कई बार स्वार्थ को पाने के लिए हमने आपका इनकार नहीं किया है। धन संपत्ति को हमने पहले स्थान पर रखा है पिता, लेकिन अब नहीं प्रभु, अब नहीं होगा। हम आपका चेला बनना चाहते हैं। हम सिर्फ माफ़ी तक सीमित नहीं हैं, हम सिर्फ स्वर्ग जाने तक सीमित नहीं हैं, हम सिर्फ क्रिश्चियन कहलाने तक सीमित नहीं हैं। हम आपके चेले बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जो कोई अपने आप का इनकार ना करे, लोगों को अप्रिय ना जाने, धन संपत्ति को अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु, हम आपके चेले होना चाहते हैं, क्योंकि आप चेलों को चाहते हैं। आप चेले चाहते हैं कि चेले तैयार हों। थैंक यू लॉर्ड। आप अपने मन में पश्चाताप करें, अपने मुंहों को खोलकर पश्चाताप कर सकते हैं। एक दूसरे की तरफ ना देखें, पश्चाताप की प्रार्थना करें। मैं आपके लिए ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने लिए कर सकता हूँ, लेकिन आपको अपने के लिए करना होगा। जब हम खुदा के सामने जाकर खड़े होंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं आपका हिसाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना हिसाब दे चुका हूँ कि प्रभु मैंने तेरी सारी बातें सिखा दी हैं, बता दी हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन बातों को सुनने के बाद कैसा बर्ताव करते हैं इनके साथ। आपको खुदा के सामने खड़े होना पड़ेगा और सब बातों का हिसाब देना होगा। आज समय है कि हम पश्चाताप करें। आज वक्त है कि हम माफ़ी मांगे प्रभु से कि प्रभु नहीं हुआ हमसे, प्रभु नहीं हुआ हमसे, माफ़ी चाहते हैं। और वो आज भी पिता तैयार है आपको क्षमा करने के लिए, क्योंकि उसने समय दिया आपको। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आप लोगों के कहने से नहीं आए, प्रभु आपको लेकर आया है। जैसे मरियम अगर बैठी थी प्रभु यीशु के कदमों में उसकी बातों को सुनने के लिए, तो वो प्रभु यीशु ने बुलाया था उसे, आपको भी बुलाया है उसने कि आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आप अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में दे दीजिए आज, दे दीजिए आज, अपने आप को दे दीजिए।